दोस्तों, आज मैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब रिटर्न फंड फाइल करने जाते हैं तो आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है उसमें से जो भी डिडक्शंस आपको मिलने वाली हैं उससे आपकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम होगी वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इट मीन्स सकल कुल आय में से जो हमें कटौतियाँ दी जाती हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, वो क्या होती है। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम्स, 5 हेड की जो इनकम्स होती है उनका अगर टोटल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। ये 5 हेड क्या होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब वेतन शीर्षक से आय। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन दी जाती हैं वो कौन कौन सी डिडक्शंस होंगी, उन पर हम एक एक करके यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शंस 80, धारा 80 से लेके 80U तक की आपको डिडक्शन दी जाती है। और यहाँ पर पहली जो डिडक्शन होगी वो सेक्शन 80C में होती है। सेक्शन 80C में जो डिडक्शन दी जा रही है उसका मतलब होता है कि जब आपने कोई डिडक्शंस फॉर LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपने LIC लेके रखी हो, इसका प्रीमियम आप जो पे करते हैं एनुअली, उसकी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा आपने प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा किया हुआ है या आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ऐसे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड्स हो सकता है या फिर सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो सकता है। इसी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपने किया हुआ है, सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, तो इसकी डिडक्शन भी आपको सेक्शन 80C में दी जाती है। सेक्शन 80C में LIC प्रीमियम, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड और इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा आपने और अगर मकान का कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो लोन को अगर पे करते हैं तो इसके इंस्टॉलमेंट की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा स्कूल की जो बच्चों की ट्यूशन फीस होती है उसकी भी डिडक्शन 80C के अंदर मिलती है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है 80C की जो टोटल डिडक्शंस होती है वो आपको 1.5 लाख, इट मीन्स 1.5 लाख रुपए तक आपको दी जाएगी। 1,50,000 रुपये मैक्सिमम डिडक्शन दी जाती है। सेकंड जो डिडक्शन में बात करने वाला हूँ वो होती है 80D के अंदर। 80D में आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है अपने माता का, पिता का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे होते हैं तो वो आपको डिडक्शन मिलती है। एक लिमिटेशन जो है उसका, उतनी लिमिटेशन तक आपको ये डिडक्शन दी जाएगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 80D में आपको दी जाती है। इसके अलावा थर्ड डिडक्शन जो होती है वो होती है 80E। 80E के अंदर जो डिडक्शन आपको दी जा रही है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए कोई अगर लोन आपने लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं तो वो 80E के अंदर आपको डिडक्टेबल होगा ग्रॉस टोटल इनकम के, उससे आपकी इनकम जो है कम हो जाती है। तो आपको जो एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है उसकी डिडक्शन 80E में आपको दी जाएगी। इसके अलावा होता है 80G। 80G की जो डिडक्शन होती है, 80G की डिडक्शन जो होती है डोनेशन के लिए होती है नॉर्मली। तो आपने अगर डोनेशन टू पब्लिक फंड्स में अगर कोई डोनेशन किया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के में आपने कोई डोनेशन किया हुआ है तो उसकी डिडक्शन आपको 80G में दी जाती है। कुछ डिडक्शन आपको 100% मिल रही होती हैं और कुछ डिडक्शंस आपको 50% मिल रही होती हैं क्वालिफाइंग अमाउंट्स का। तो इसके डिटेल में हम बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि 80G की डिडक्शंस में किस में 50% मिल रही है, किस में 100% दी है और उसका रूल्स क्या होगा, इसको डिटेल में हम समझेंगे। अभी इतना ध्यान रखें 80G में जो है डोनेशन, जो पब्लिक फंड्स में अगर आपने डोनेट किया हुआ है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने अगर कोई दान दिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन 80G में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन होती है 5वां 80GG।
80GG में आपको जो डिडक्शन दी जाएगी वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ पर किराया आप पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ की आपको डिडक्शन यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, 80GG में जो आप रेंट का भुगतान करते हैं उसकी डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम से दी जाएगी 80GG में। इसके अलावा नेक्स्ट होता है 80QQB। ठीक है, 80QQB इसका मतलब ये होता है कि आपको जो अगर रॉयल्टी पे कर रहे होते हैं, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, आप एक लेखक हैं, पुस्तकों को लिखते हैं, उसके बदले आपको जो रॉयल्टी मिल रही होती है तो रॉयल्टी की भी डिडक्शन आपको 80QQB में दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिडक्शन मिल रही होती है वो नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 80RRB। 80RRB में आपको डिडक्शन जो मिल रही होती है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अपने नाम से कुछ आपने पेटेंट करा के रखा है, पेटेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत अगर आपने कोई भी वस्तु अपने नाम से, कोई भी फार्मूला अपने नाम से पेटेंट करा के रखा हुआ है और उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है तो 80RRB में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी जो ग्रॉस टोटल इनकम से आपको दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट डिडक्शन जो होती है सेक्शन 80TTA के अंदर आपको मिलेगी। 80TTA की जो डिडक्शन मिलती है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। अगर आप 60 साल से कम के व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो आपको जो डिडक्शन दी जाएगी वो सेविंग अकाउंट्स में जो भी आपको पैसा जमा होता है, ठीक है, उसकी 80TT में आपको डिडक्शन दी जाती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी। सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपका है तो उसमें आपको 80TTA की डिडक्शन दी जाती है। नेक्स्ट होता है 9 नंबर 80TTV। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका कोई अकाउंट्स बैंक में अकाउंट है और डिपॉजिट आप करते हैं तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर डिडक्शन 80TTB में दी जाएगी। और लास्ट आज की जो डिडक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो 80U। 80U की डिडक्शन आपको जो दी जाती है, 80U की डिडक्शन है डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विथ डिसएबिलिटी। इसका मतलब एक असमर्थ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति अगर है और उसको कोई इनकम हो रही है तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें उसको डिडक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पर डिडक्शन अगर वो 40% डिसेबल है तो एक अमाउंट होता है, एक नॉमिनल अमाउंट होता है। उसके बाद वो अगर 100% डिसेबल है या 80% डिसेबल है तो अमाउंट अलग अलग तरीके से यहाँ पर दी जाएगी। हर एक प्रकार की जो सेक्शंस है इसका डिटेल में कैसे डिडक्शन दी जाएगी, कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज हमने ग्रॉस टोटल इनकम से 80C से लेके 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं, खास डिडक्शंस को आज मैंने देखा। यहाँ पर 80C की डिडक्शन जो LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड्स, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। इसके अलावा 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जो डिडक्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा 80 में एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है आपने, हर एजुकेशन के लिए, तो उस लोन की डिडक्शन आपको मिल जाती है। 80G में आपने डोनेशन किया हुआ है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या संस्था को, तो आपको डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। 80G में जो आप रेंट पे करते हैं तो रेंट पे आपने किया तो मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ की डिडक्शन आपको दी जाएगी। 80QQB अगर आप लेखक हैं, ऑथर है, तो जो रॉयल्टी की इनकम होती है उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा 80RRB में अगर आपने पेटेंट के बदले आपको कोई रॉयल्टीज़ मिल रही है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। 80TTA अगर आप नॉर्मल 60 साल से कम के अगर व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल पर्सन है और आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी डिडक्शन 80TTA में आपको मिलेगी। 80TTB सीनियर सिटीजन का जो डिपॉजिट्स वगैरह होता है बैंक में उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। और 80U की जो डिडक्शन मिलती है वो कोई डिसेबल पर्सन है और उसकी जो इनकम हो रही है उसको इस प्रकार की डिडक्शन दी जाती है। तो इन सारे सेक्शंस की डिडक्शंस में एक एक करके डिटेल में कैसे डिडक्शन दी जाएगी, क्या क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होगी, वो मैं आपको लेके आऊँगा। और ये वीडियो अगर आप किसी और के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे इनकम टैक्स के और भी वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।